बैंकों का पैसा लेकर इंग्लैंड भागे विजय माल्या अब सरकार से रहम की गुहार लगा रहे हैं। विजय माल्या का दावा है कि उन्होंने बैंकों से जितना कर्ज लिया था सरकार ने उससे डबल वसूल कर लिया है, इसलिए अब उन्हें राहत मिलनी चाहिए। विजय माल्या ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और लिखा, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने किंगफिशर एयरलाइंस का कर्ज 6,203 करोड़ रुपए असेस किया था, जिसमें 1,200 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भी शामिल है। इसके बाद बैंकों ने उनकी प्रॉपर्टी बेचकर 14,130 करोड़ रुपए से ज्यादा रिकवर कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी उनके मुकदमे खत्म नहीं हुए हैं। उनका नाम अभी भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की लिस्ट में है। विजय माल्या ने कहा, अब तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और बैंक कानूनी रूप से साबित नहीं कर देते कि उनसे कर्ज से डबल ज्यादा राशि वसूली क्यों की गई, माफ कीजिएगा, ज्यादा वसूली क्यों की गई है, तब तक वो राहत पाने के हकदार हैं और वो इसके लिए पूरी कोशिश भी करेंगे। असल में 2 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया था कि विजय माल्या की प्रॉपर्टीज को बेचकर बैंकों ने 14,130 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल कर लिए हैं। इसी के बाद विजय माल्या का रिएक्शन आया और उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मामलों में राहत की अपील की। विजय माल्या पूछ रहे हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी बेचकर बैंकों ने सारा कर्जा वसूल कर लिया तो भी वो इकोनॉमिक ऑफेंडर क्यों हैं? पहली बात तो है कि वो ऑफेंडर है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी, सरकार नहीं। दूसरी बात ये, अगर जनता की नजरों से देखें तो जब विजय माल्या की एयरलाइंस के कर्मचारी अपनी तनख्वाह के लिए तरस रहे थे, सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें विजय माल्या अपने प्राइवेट जेट से घूम घूम कर जगह जगह पार्टियां कर रहे थे, अपनी वेल्थ डिस्प्ले कर रहे थे। बिजनेस फेल होने का मलाल उनके चेहरे पर कभी दिखाई नहीं दिया। जब केस बना तो वो मुंह छुपाकर लंदन भाग गए। इसीलिए पब्लिक की नजरों में वो गुनहगार हैं, उनसे किसी को सिंपैथी नहीं है।